नवमी का नवरात्र ही पूर्ण कराए कार्य, सिद्धिदात्री रूप को करते सभी प्रणाम। चतुर्भुज दर्शन दिया कमल पुष्प आसन, सबके कष्टों को हरो देकर भक्ति ज्ञान। या देवी सर्वभूतेषु मां सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय मां सिद्धिदात्री, जय माता दी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रिय भक्तजनों, आप सभी को चैत्र मास की नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। देवी माँ की कृपा आप सभी भक्तों पर सदैव बनी रहे। प्रिय भक्तजनों, आज चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की महानवमी तिथि है और आज का दिन अष्ट सिद्धि प्रदान करने वाली माता सिद्धिदात्री को समर्पित है। और आज के दिन माता सिद्धिदात्री की कथा को श्रवण करने से मनुष्य की सभी तरह के कार्यों की सिद्धि हो जाती है। माता उन सभी जातकों को अभय का वरदान देती हैं। बल, बुद्धि, विद्या के साथ ही शुभता का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो प्रिय भक्तजनों, आज हम इस वीडियो में माता सिद्धिदात्री की बड़ी ही दुर्लभ और पौराणिक कथा को सुनेंगे। तो आप सभी भक्तजन बड़ी ही श्रद्धा, ध्यान पूर्वक और प्रसन्न चित्त मन से इस कथा को पूरा अवश्य सुनिएगा। तो सभी प्रेम से बोलिए, माता सिद्धिदात्री की जय। जय माता दी। कथा के अनुसार एक समय पर जब सृष्टि में अंधकार छा गया था, तब एक दिव्य शक्ति ने जन्म लिया जो महाशक्ति के अलावा और कोई नहीं थी। और देवी शक्ति ने ब्रह्मा, विष्णु और महादेव की त्रिमूर्ति को जन्म दिया और तीनों को संसार के लिए अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए अपनी भूमिका समझने की सलाह दी। और उनके कहे अनुसार त्रिदेव एक महासागर के किनारे बैठ गए और कई वर्ष तक तपस्या की। तब माँ देवी ने सिद्धिदात्री के रूप में उन्हें दर्शन दिए और तीनों को अपनी शक्तियों के रूप में पत्नियां दी, ताकि वे लोग उनकी मदद से सृष्टि रचना का कारोबार कर सकें और धीरे धीरे सृष्टि में सब कुछ निर्माण हो सके। और इस तरह माँ सिद्धिदात्री की कृपा से सृष्टि की रचना, पालन और संहार का कार्य संचालित हुआ। उस समय भगवान शिवजी ने माता सिद्धिदात्री की कठोर तपस्या करके 8 सिद्धियों को प्राप्त किया था और साथ ही माँ सिद्धिदात्री की कृपा से भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हो गया और वे अर्धनारीश्वर कहलाए। और माँ दुर्गा का वह अत्यंत ही शक्तिशाली स्वरूप है। इस ब्रह्मांड की शक्ति देवी दुर्गा हैं, जिन्होंने समय समय पर विभिन्न रूप धारण करके प्रकृति और सृष्टि के संरक्षण का कार्यभार संभाला। और जब किसी दैत्य के सामने देवताओं के युद्ध कौशल कम पड़ जाया करते थे, तो स्वयं माँ आदि शक्ति भवानी सिद्धिदात्री ने अपने पुत्रों का रक्षण किया। माता सिद्धिदात्री देवी दुर्गा, जो न सिर्फ नारी शक्ति का स्वरूप है, बल्कि भक्तों की आस्था का परम पात्र भी है। और एक समय पर महिषासुर नामक एक भयंकर राक्षस ने चारों ओर हाहाकार मचा दिया। वह जहां तहां मौत का नाच नचाता था और उसके गण ऋषियों के यज्ञों में विघ्न उत्पन्न करते थे। महिषासुर को वरदान प्राप्त था कि कोई भी देव, पशु या नर उसका वध नहीं कर सकता। इसलिए स्वयं
त्रिदेव भी उसको मारने में असमर्थ थे। निरंकुश दैत्यराज महिषासुर ने अपने वरदान को कवच के रूप में उपयोग करते हुए देवलोक में भी अपना आधिपत्य जमा लिया और देवों को वहां से निकाल फेंका और देवताओं के यज्ञ भाग को भी उसने अपने वश में कर लिया। और दैत्यराज से परेशान होकर सभी देवता त्रिदेव के पास गए और उनकी स्तुति करने लगे और सभी देवताओं के मुख पर चिंता का कारण त्रिदेव पहले से जानते थे। और यह सब हाल जानकर भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे नारायण, अब समय है कि हम सभी अपने तेज से इस जग की रक्षिका देवी दुर्गा का आवाहन करें। और यह सुनकर स्वयं ब्रह्मदेव और नारायण ने भी हामी भर दी। तब इसके बाद स्वयं भगवान शिव, भगवान विष्णु और ब्रह्मदेव के शरीर से तेज उत्पन्न हुआ और वह एक जगह आकर मिल गया। और इसके बाद वहां जितने भी देवता उपस्थित थे सभी के शरीर से महातेज उत्पन्न हुआ और सभी त्रिदेव के उस परम तेज में आकर मिल गए और उस दिव्य तेज ने एक सुंदर स्त्री का रूप ले लिया। महादेव के तेज से माता का मुख हुआ, नारायण के तेज से 8 भुजाएं हुई, ब्रह्मदेव के तेज से चरण पादुकाएं बनी, यमराज के तेज से मस्तक और केश हुए, चंद्रदेव के तेज से माता के स्तन, देवराज के तेज से माता की कमर, वरुण के तेज से जंघई और इसी तरह से अन्य देवताओं के तेज से माता के अन्य अंग उत्पन्न हुए और सभी ने मिलकर माता को श्रेष्ठ अस्त्र शस्त्र दिए। महादेव ने अपने त्रिशूल से शूल, नारायण ने अपने चक्र से एक दिव्य चक्र, ब्रह्मदेव ने एक दिव्य कमंडलू, देवराज इंद्र ने एक दिव्य और शक्तिशाली वज्र, सागर ने सुंदर रत्नों से सजे आभूषण, कभी मैले न होने वाले वस्त्र और मुकुट दिए। वरुण ने शंख, हिमालय ने माता को सवारी रूप में सिंह और इसी प्रकार देव शिल्पी विश्वकर्मा ने माता को दिव्य अस्त्र और शस्त्र निर्माण करके दिए। माता का यह स्वरूप अत्यंत तेजस्वी और भयंकर था। देवी की इस विशाल और भव्य स्वरूप को देखकर सभी देवताओं ने करबद्ध होकर उनकी स्तुति की तथा देवी पर पुष्पों की वर्षा की। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, हे देवों, कहो मेरा प्रादुर्भाव किस प्रयोजन से किया है। मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मुझे बताओ, मैं तुम्हारी समस्या का हल कर देती हूँ। जिसके बाद देवताओं ने सारा हाल माता को कह सुनाया। इसके बाद रण क्षेत्र में माता ने विकराल रूप धारण करके पहले दैत्यराज की सेना का विध्वंस किया और बाद में महिषासुर को भी मार दिया। और इसी तरह से पूर्व समय में दुर्गम नामक एक महाबली असुर था। उसने भगवान ब्रह्मा की कठोर तपस्या करके अद्भुत वरदान प्राप्त कर लिया और वरदान के प्रभाव से दुर्गमासुर ने वेदों का अपहरण कर लिया, जिससे सारी धार्मिक क्रियाएं और भावनाएं लुप्त हो गईं। दुर्गमासुर ने अहंकार के वश होकर संसार को अपमानित और पीड़ित कर रखा था और घोर अकाल पड़ गया। जीव अन्न और जल के लिए छटपटाने लगे। तीनों लोकों में त्राही त्राही मच गई और सभी देवता भी यह देखकर बहुत डर गए। सभी देवता माँ भवानी के शरण में गए और माता से प्रार्थना करने लगे, हे माँ भवानी, माँ सिद्धिदात्री, आप असुरों का संहार करने वाली हो। आपने शुंभ निशुंभ, चंड मुंड, मधु कैटव, महिषासुर आदि दैत्यों का वध करके हमारी रक्षा की है। हे माता, आपने हमें आशीर्वाद दिया था कि जब भी हम पर संकट आएगा आप हमारा उद्धार करेंगी। उसी प्रकार से हे भगवती, माता दुर्गमासुर का वध करके हमारी रक्षा कीजिए।
तब देवताओं की विनती से प्रसन्न होकर माँ भगवती ने जल की अनन्य धाराएं प्रवाहित करके चारों ओर जल ही जल प्रवाहित कर दिया। गायों के लिए घास, अन्य जीवों को अन्न जल से तृप्त किया और समस्त संसार की रक्षा करके सुरक्षा चक्र का घेरा बनाकर स्वयं बाहर बैठ गईं। और दुर्गमासुर ने यह सब देखकर चिंतित होकर देवी माँ पर असुरों की सेना से आक्रमण करा दिया। तभी सुंदर सलोनी माँ भगवती ने अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर विराट रूप धारण करके समस्त असुरों का वध करके त्रिशूल से दुर्गमासुर का वध कर दिया और संसार में धर्म की स्थापना की। दुर्गमासुर का वध करने के कारण माँ भगवती इस संसार में दुर्गा के नाम से विख्यात हुई। माता सिद्धिदात्री कमल पुष्प पर आसीत होती हैं। इनका वाहन सिंह है और माता सिद्धिदात्री 4 भुजा वाली हैं। इनकी दाहिनी ओर की भुजा में गदा और दूसरी भुजा में चक्र है। बाईं ओर की भुजा में कमल और शंख है और 9 दुर्गा में माँ सिद्धिदात्री अंतिम है। अन्य 8 दुर्गाओं की पूजा उपासना शास्त्र विधि विधान के अनुसार करते हुए भक्तजन दुर्गा पूजा नवमी के दिन इनकी उपासना में प्रविष्ट होते हैं और इन सिद्धिदात्री माता की उपासना पूर्ण कर लेने के बाद भक्तों और साधकों की लौकिक और परलौकिक सभी प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। अतः हे माँ सिद्धिदात्री, इस कथा को कहते, सुनते और हुंकारा भरते सभी पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखना। तो सभी प्रेम से बोलिए, माँ सिद्धिदात्री की जय, माँ दुर्गे की जय, देवी भगवती की जय। प्रिय भक्तजनों, सभी मनोकामनाओं को पूरी करने वाली माता दुर्गा की अगली कथा को सुनते हैं। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक कुम्हार अपनी पत्नी और अपने 9 महीने के बच्चे के साथ रहता था और वह कुम्हार माता दुर्गा का बहुत बड़ा भक्त था। कुम्हार माता दुर्गा की प्रतिमा बनाकर उसे बाजार में बेचकर अपनी जीविका चलाता था। कुम्हार और उसकी पत्नी हर रोज माता दुर्गा की पूजा किया करते थे और कहते हैं, माता अपने सच्चे भक्तों की परीक्षा अवश्य लेती हैं। एक बार कुम्हार माँ दुर्गा की प्रतिमा बनाने के लिए मिट्टी को अपने पैरों से रौंद रहा था। वह आंखें बंद करके माता दुर्गा का ध्यान करते हुए मिट्टी को रौंद रहा था। कुम्हार की पत्नी खाना बनाने में व्यस्त थी। वह अपने बच्चे को बाहर चरपाई पर सुलाकर चली गई और अचानक बच्चे की नींद खुल गई और वह बच्चा खेलते खेलते वहां आ गया जहां पर उसका पिता कुम्हार माता दुर्गा के ध्यान में मग्न होकर अपने पैरों से मिट्टी को रौंद रहा था। अचानक कुम्हार का बेटा उसके पैरों के नीचे आ गया और कुम्हार ने अपने ही बच्चे को अपने पैरों से मिट्टी के साथ रौंद दिया और तब कुम्हार का पैर और मिट्टी खून से सन गए। अचानक जब वह बच्चे की माँ भोजन पकाकर बाहर आई तब उसका बच्चा चारपाई पर नहीं मिला। इसलिए वह अपने पति के पास पहुंची जहां वह मिट्टी को रौंद रहा था और अचानक उसका ध्यान कुम्हार के पैर पर गया और वह कुम्हार के हाथ को पकड़कर मिट्टी से बाहर खींच लेती है। तब जाकर कुम्हार अपने होशो हवास में आता है और यह देखकर कुम्हार और उसकी पत्नी बेटे को हाथ में लेकर रोने लगे कि मैंने यह क्या कर दिया, अपने ही बच्चे को मार दिया। माता दुर्गा की प्रतिमा के सामने जाकर वह रोने और गिड़गिड़ाने लगा। कुम्हार बोला कि मैं तो आपके ही ध्यान में मग्न था। यदि हमारा बच्चा हमें नहीं मिला तो हम दोनों अपनी जान दे देंगे। और तब माता दुर्गा दोनों की प्रार्थना सुनकर प्रकट हुई
और उसी मिट्टी से एक कुम्हार के बच्चे जैसा एक पुतला तैयार किया और माता रानी ने अपनी शक्ति से उस पुतले में प्राण डाल दिए और कुम्हार और उसकी पत्नी अपने बच्चे को पाकर बहुत प्रसन्न हुए और माता रानी का जयकारा लगाने लगे। प्रिय भक्तजनों, देवी माँ अपने भक्तों की परीक्षा अवश्य लेती हैं, तो सभी एक बार प्रेम से बोलिए, माँ भवानी की जय, देवी भगवती की जय। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जय माता दी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रिय भक्तजनों, आइए सुनते हैं श्री दुर्गा चालीसा। नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो दुर्गे दुख हरनी, निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तिहूं लोक फैली उजियारी। शशि ललाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल भ्रूकुटी विकराला, रूप मात को अधिक सुहावे, दर्श करत जन अति सुख पावे। तुम संसार शक्ति ले कीना, पालन हेतु अन्न धन दीना, अन्नपूर्णा हुई जगपाला, तुम ही आदि सुंदरी बाला। प्रलय काल सब नाशनहारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी। शिव योगी तुम्हारे गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित ध्यावे। रूप सरस्वती को तुम धारा, देसु बुद्धि ऋषि मुनिन उबारा। धर्यो रूप नरसिंह को अम्बा, प्रगट भई फाड़ कर खम्बा। रक्षा करी प्रहलाद बचायो, हिरण्याक्ष को स्वर्ग पठायो। लक्ष्मी रूप धरो जग माही, श्री नारायण अंग समाही। क्षीर सिंधु में करत विलासा, दया सिंधु दीजे मन आसा। हिंगलाज में तुम ही भवानी, महिमा अमित न जात बखानी। मातंगी अरुधुमावती माता, भुवनेश्वरी बगला सुखदाता। श्री भैरव तारा जगतारिणी, छिन्न भाल भव दुख निवारिणी। के हरि वाहन सोह भवानी, लांगुर वीर चलत अगवानी। कर में खप्पर खड़ग विराजे, जाको देख काल डर भाजे। शोहे अस्त्र और त्रिशूला, जाते उठत शत्रु ही शूला। नगर कोट में तुम ही विराजत, तीहूं लोक में डंका बाजत। शुंभ निशुंभ दानव तुम मारे, रक्त बीज शंखन संहारे। महिषासुर नृप अति अभिमानी, जेहि अघ भार मही अकुलानी। रूप कराल कालिका धारा, सेन सहित तुम तिहि सिंहारा। परिगार संतन पर जब जब, भई सहाय मातु तुम तब तब। अमरपुरी अरुबासव लोका, तब महिमा सब रही अशोका। ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी, तुम्हें सदा पूजे नर नारी। प्रेम भक्ति से जो यश गावे, दुख दरिद्र निकट नहीं आवे। ध्यावे तुम्हें जो नर मन लाई, जन्म मरणता को छुट जाई। जोगी सुर मुनि कहत पुकारी, योग न हो बिन शक्ति तुम्हारी। शंकर अचारज तब कीनो, काम अरु क्रोध जीति सब लीनो। निशि दिन ध्यान धरो शंकर को, काहू काल नहीं सुमिरो तुमको। शक्ति रूप का मरम न पायो, शक्ति गई तब मन पछतायो। शरणागत हुई कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम्ब भवानी। भई प्रसन्न आदि जगदम्बा, दई शक्ति नहीं कीन विलंबा। मोको मातु कष्ट अति घेरो, तुम बिन कौन हरे दुख मेरो। आशा तृष्णा निपट सतावे, मोह मदादिक सब बिनशावे। शत्रु नाश कीजे महारानी, सुमिरो इक चित तुम्हें भवानी। करो कृपा हे मातु दयाला, रिद्धि सिद्धि दे करहु निहाला। जब लगी जीऊं दया फल पाऊं, तुमरो यश मैं सदा सुनाऊं।
श्री दुर्गा चालीसा जो कोई गावे, सब सुख भोग परम पद पावे। देवी दास शरण निज जानी, कहूँ कृपा जगदम्ब भवानी। श्री दुर्गा चालीसा समाप्त। तो प्रिय भक्तजनों, सभी प्रेम से बोलिए जय माँ दुर्गे, जय माँ भवानी, जय माता दी। प्रिय भक्तजनों, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की ये कथा पसंद आई होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कमेंट में माता सिद्धिदात्री की जय लिखना ना भूलें। और हरिहर भक्ति चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर लें। हर हर महादेव। धन्यवाद।